नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज की क्वेश्चन कराने वाला हूं और जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, आपकी किताब में वो ट्रिक होती है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान दोगे ना, तो मेरी तरह कम समय में प्रश्नों को कर पाओगे। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि पहले वर्ष 10% की दर, दूसरे वर्ष 20% की दर और तीसरे वर्ष 30% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पूछे क्या होगा। तो हमारे किताब में क्या फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर, ठीक है, ये किताब में होता है मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन गुने 100 प्लस आर बट्टे 100, ठीक है। और फिर याद रखना, जितना समय उतना गुना, हमें गुना कर देना है, जितना समय उतना गुना, याद रखना, जितना समय, जितना समय उतना गुना। जो बच्चे पूरा वीडियो देखते हैं ना, वो पूरी बात समझते हैं और फिर उनका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। देखिएगा, अब हमारे पास हमें मूलधन दिया गया है 10,000 का, 10,000 को लिखेंगे गुने 100 में जोड़ेंगे रेट, रेट हमारा कितना, पहले वर्ष 10 का, तो 100 में 10 जोड़ूंगा 110 बटे में 100, ठीक है। दूसरे वर्ष रेट क्या है हमारे पास 20 का, तो 100 में 20 जोड़ूंगा 120 बटे में 100। फिर 30% का, तो 100 में 30 जोड़ूंगा 130 बटे में 100। जितना समय होता है ना, उतना हमें गुना करते रहना है। अब देखो, ये जीरो से ये वाला जीरो जाएगा, ये वाले जीरो से ये वाला, ये वाले जीरो से ये वाला जाएगा, ये वाले जीरो से ये वाला, और ये दो जीरो से आपके ये दो जीरो चले जाएंगे। तो हमें करना क्या है, अब हमको करना है मल्टीप्लाई। किस किस का मल्टीप्लाई, जो हमारे पास संख्या बची है इनका मल्टीप्लाई। हमारे पास संख्या है 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12 और 13, इनका हमको मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते 13 और 12 का, ठीक है। 12 तिया 36, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तिया 36 का 6 हासिल लगे 3, 12 एकम 12, 3 15, ये हो जाएगा 156। अब 11 का गुना कर दो 156 से, तो 11 छिक्के 66 हासिल लगे 6, 11 पंजे 55, 55 में जोड़ दोगे 6 तो हो जाएगा हमारा 61, 55 में 6 जोड़ देंगे तो 61। अब गुना कितने से करना है, 10 से करना है। अब गुना 10 से करना है, तो केवल एक जीरो ही तो बढ़ जाएगा इसमें, है ना, केवल एक जीरो, तो 61 60 आपके सवाल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखिएगा 12 13 का मल्टीप्लाई 156 हुआ। अब 156 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 11 छिक्के 66 हो गया, 66 का 6 हासिल लगा 6, 11 पंजे 55, 55 का, ओ गलती हो गई है, गलती हो गई है, एक मिनट गलती हो गई है, यहाँ तक तो ठीक है। देखो 11 छिक्के 66 का 6 हासिल लगा 6, 11 पंजे 55 में हासिल का 6 जोड़ के तो 61 का 1, फिर हासिल का 6 लगा, फिर 11 का गुना 1 से करना है, 11 कम 11 और 6 जोड़ेंगे तो 17, ये है। अब करना 10 से, तो 10 से गुना करेंगे तो केवल एक जीरो ही तो बढ़ जाएगा, तो ये हमारे प्रश्न का सही जवाब है। पिछली बार क्या किया था हमने, 1 से गुना नहीं किया था, इसको भूल गए थे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, भूलना नहीं है, ध्यान से प्रश्न को कीजिए। सभी को प्रश्न समझ में आ गया ना, ये फॉर्मूला भी आपको पता हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 30,000 रुपए का 4% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। अच्छा सवाल है, साधारण ब्याज का हमसे अंतर पूछ रहा है इस सवाल में, तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखवा रहा हूं, देखिएगा, मूलधन, मूलधन गुने दर बट्टे 100 इंटू दर बट्टे 100। देखना, ये 2 वर्ष के लिए है, इसलिए इसको हम 2 बार लिख रहे हैं। अगर ये 3 वर्ष के लिए होता तो हम इसको 3 बार लिखते, 4 वर्ष के लिए होता तो इसी को हम 4 बार लिखते, ठीक है, बात क्लियर हुई। चलिए, मूलधन कितना है, 30,000, 30,000 लिखेंगे, दर कितनी है 4% की, 4 लिखेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, जो कि हमें पहले से है, इसके 4 के बटे में 100। चलिए, अब इसी को सरल कीजिए और आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से गए 2 जीरो और 2 जीरो से गए 2 जीरो, 3 चौकू 12 और 12 चौकू 48। आपके सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा 48 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आराम से कर लोगे इस सवाल को। अब चलिए, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 8,000 रुपए का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करो।
पिछले प्रश्न में अगर कोई डाउट था तो अभी फिर से क्लियर हो जाएगा। आपको मैं लिखवा देता हूं, मूलधन गुने दर बट्टे 100 गुने दर बट्टे 100, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक है, याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है ये। यहाँ पे मूलधन मेरा कितना है, 8,000 रुपया है, 8,000 लूंगा, दर 20 का है, 20 लूंगा बटे में 100, दर मेरे पास 20 का है, 20 लूंगा बटे में 100। ठीक है, चलिए 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गए और ये वाले 2 जीरो से ये वाले कट गए। 8 दूनी 16 दूनी 32 और एक ये वाला जीरो, यानी कि 320 आपके सवाल का क्या है, सही जवाब है। अब मेरी बात गौर से सुनिए, आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन है कि सर यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है और पिछले क्वेश्चन में तो केवल साधारण ब्याज था। भाई पिछले क्वेश्चन में तो केवल साधारण ब्याज था, यहाँ तो चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। तो भैया पिछले क्वेश्चन में अगर साधारण ब्याज था तो फिर उसने अंतर किस चीज का पूछा, साधारण ब्याज का अंतर साधारण ब्याज से पूछेगा क्या, नहीं, क्योंकि साधारण ब्याज तो समान होता है प्रत्येक वर्ष के लिए। अंतर क्या पूछेगा, उसमें एग्जामिनर ने नहीं दिया था लिख के चक्रवृद्धि ब्याज, उसने एग्जामिनर ने गलती की थी, आप गलती मत करना, इसीलिए मैं दोनों प्रश्न आपके लिए बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 20,000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या करो। अभी तक हमने देखा 2 वर्ष का अंतर, अब बात बोली है 3 वर्ष के अंतर की। तो 3 वर्ष का अंतर कैसे निकालते हैं, देखिए मूलधन गुने 100 दर बट्टे 100 गुने दर बट्टे 100। देखिए इतना फॉर्मूला हमने कब इस्तेमाल किया था, जब 2 वर्ष का अंतर पूछा था, है ना, तो केवल इतना इस्तेमाल करना है। लेकिन जब 3 वर्ष का रहेगा तो इतने के साथ साथ इसमें हमें और जोड़ देना है 300 प्लस आर बट्टे 100, इतना और जोड़ देना। अब ये 3 साल का निकल के आएगा। ठीक है, मूलधन लिख लो 20,000, दर हमारे पास 10 की है तो 10 बट्टे 100, फिर से 10 बट्टे 100 इंटू ये क्या है हमारे पास 300 प्लस आर, 300 में जोड़ेंगे आर, आर की वैल्यू यानी कि रेट की वैल्यू 10 है तो 310 बट्टे 100। ठीक, गया जीरो से जीरो, गया जीरो से जीरो, जीरो से जीरो ये गया और इस जीरो से एक और गया और फिर 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट गए। बचा कि आपके पास 20 का गुना 31 से, 31 का गुना 2 से कर दो, 31 दूनी 62 और एक ये जीरो, यानी कि 620। 620 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, ये आपके सवाल का आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 125 रुपए होगा। डायरेक्ट उसने अंतर दिया हुआ है, वो धनराशि पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, अंतर, अंतर बराबर मूलधन, ठीक है, मूलधन गुने दर बट्टे 100 और गुने दर बट्टे 100। अंतर हमारे पास 125 रहेगा, मूलधन हमको निकालना है, ठीक है, दर हमारे पास 10% की है तो 10 बट्टे 100 गुने 10 बट्टे 100। ठीक है, चलिए 2 जीरो से तो 2 जीरो ये कट गए। अब देखो 100 का गुना होगा 125 से, तो 125 2 जीरो आ जाएंगे लास्ट में, इधर क्या बचा आपके पास, मूलधन बचा, खत्म सवाल। उसने मूलधन ही तो पूछा था, ये इतना 12,500 मूलधन हुआ, बस यही तो है आपके सवाल का सही जवाब। क्या आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, सब काम करोगे। जब आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप भाई लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।